रक्षाबंधन के दिन बहन ने यह गलती कर दी। पूरे परिवार का दुर्भाग्य शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ भावनाओं से। लेकिन भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें खून और भावनाएं दोनों ही अपनी पूरी गहराई के साथ मौजूद होती हैं। और इसी रिश्ते का उत्सव है रक्षाबंधन। एक धागे से जुड़े विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का त्योहार। लेकिन क्या हो अगर इसी पवित्र दिन पर आधुनिकता की दौड़ में अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल आपके हंसते खेलते परिवार पर दुर्भाग्य का ऐसा अंधेरा साया डाल दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है। एक ऐसा परिवार जो खुशियों की चादर ओढ़े सोता था, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हुई एक मामूली सी दिखने वाली गलती ने उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया जो सब कुछ बिखेर कर रख देने वाला था। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी परंपराएं और मान्यताएं केवल रीति रिवाज नहीं हैं, उनके पीछे सदियों का ज्ञान और गहरे अर्थ छिपे होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। यह कहानी है माथुर परिवार की। पिता श्री सुरेश माथुर एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी, माँ विमला जी एक कुशल गृहिणी जिनके हाथ के खाने में स्वाद और बातों में संस्कार थे, और उनके दो बच्चे अमन एक होनहार इंजीनियर, अपने परिवार की आंखों का तारा, और प्रिया कॉलेज में पढ़ने वाली एक चुलबुली और मॉडर्न सोच रखने वाली लद्दुद्दकी जो पूरे घर की जान थी। इस साल भी रक्षाबंधन को लेकर घर में बहुत उत्साह था। माँ ने सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर दिए थे और पूरा घर उनकी मीठी खुशबू से महक रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर त्योहार पर होता है। प्रिया ने बड़े धीरे प्यार से पूजा की थाली सजाई। उसमें रोली थी कि कह सबल की कापार थे, मिठाई थी और दिया भी जल रहा था। लेकिन उस थाली में जो राखी थी वही इस कहानी के दुर्भाग्य की जत्थ बनने वाली थी। माँ विमला जी, प्रिया बेटा, थाली में वो राखी रख ले जो मैं कल बाजार से लाई थी। देख, लाल रेशम के धागे वाली, कितनी शुभ और सुंदर है। प्रिया उत्साह से, नहीं माँ, वो पुराने डिजाइन वाली राखी नहीं। देखिए, मैंने ऑनलाइन कितनी फैंसी राखी मंगवाई है। एकदम लेटेस्ट डिजाइन है, काले रंग की है और इसमें ये चमकते हुए स्टोन्स लगे हैं। अमन के दोस्तों के सामने कितनी कूल लगेगी। माँ चिंता के साथ, बेटा, काले रंग की राखी, पूजा पाठ और इतने शुभ काम में काला रंग इस्तेमाल नहीं करते। यह अशुभ माना जाता है। राखी एक रक्षा सूत्र है बेटा, कोई फैशन की चीज नहीं। मेरी बात मान, इसे हटा दे और वो लाल धागे वाली रख ले। प्रिया हंसते हुए, ओहो माँ, आप भी ना इन छोटी छोटी बातों को पगडिडी की टीच कर बैठ जाती हैं। ये रंग भेद सब पुरानी बातें हैं। आजकल ये सब कोई नहीं मानता। भैया को ये बहुत पसंद आएगी, आप देखना। माँ का दिल आशंकित था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, चलो बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या है। यही उनकी ममता थी, लेकिन शायद यही उनकी पहली चूक भी थी। पूजा का समय हुआ। अमन सोफे पर बैठा। प्रिया ने थाली उठाई, भाई के माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। फिर उसने वो काले डिजाइनर धागे वाली राखी उठाई और अमन की कलाई पर बांध दी। जैसे ही राखी बंधी, अमन को एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जिसे उसने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद उसका वहम है। प्रिया ने मिठाई खिलाई और अमन ने उसे प्यार से लिफाफा और एक तोहफा दिया। सब हंस बोल रहे थे, लेकिन घर के माहौल में एक अनकही सी ठंडक घुल गई थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। त्योहार का दिन बीत गया। परिवार ने सोचा कि मां की चिंता बस एक वहम थी, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि दुर्भाग्य उनके घर का दरवाजा खटखटा चुका था और अंदर आने की इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा था। अगले ही दिन अमन ऑफिस गया। शाम को जब वो लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पिता सुरेश जी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? अमन निराश आवाज में, पता नहीं पापा, जिस बेटे प्रोजेक्ट पर मैं पिछले 6 महीने से दिन रात एक करके काम कर रहा था, वो क्लाइंट ने आज अचानक कैंसिल कर दिया। कहते हैं एक्टिंग डेटा की ये किसी ने उन्हें कोई बेहतर डील मिल गई है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। आज बॉस भी बहुत नाराज थे। यह पहली चोट थी। परिवार ने इसे किस्मत का खेल मानकर अमन को समझाया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद पिताजी की सेहत अचानक बिगड़ने लगी।
वो इंसान जो कभी भूले से भी बीमार नहीं पड्डिदी चाहता था, उसे अब सीने में भारीपन और रात में घबराहट रहने लगी। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए, लेकिन किसी बीमारी का ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था। घर का माहौल अब चिंता में डूबने लगा था। घर की बरकत जैसे कहीं रूठ कर चली गई थी। फालतू के खर्चे आसमान छूने लगे। कभी गादी खराब हो जाती, कभी घर में पानी की पाइपलाइन फट जाती। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उनके खिलाफ हो रही हो। जो जमा पूंजी पिताजी के इलाज के लिए रखी थी, वो इन छोटी छोटी चीजों में पानी की तरह बहने लगी। प्रिया यह सब चुपचाप देख रही थी। उसके चुलबुले मन में अब एक अनजाना सा डर बैठने लगा था। उसे बार बार अपनी मां की कही बात किसी चेतावनी की तरह याद आती थी। बेटा, काला रंग अशुभ होता है। महीना बीतते बीतते हालात बद से बदतर हो गए। अमन के ऑफिस में मुश्किलें इतनी बरहका गईं कि उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पीडी की गया। एक होनहार काबिल इंजीनियर अब बेरोजगार था। घर में पैसों की तंगी ने रिश्तों में धीरे धीरे केड़हवाहट घोलनी शुरू कर दी। जो परिवार एक साथ बैठकर हंसता था, अब वहां एक बोझिल खामोशी ने राज कर लिया था। छोटी छोटी बातों पर लद्दाई झगड़े होने लगे थे। एक रात प्रिया की नींद खुली तो उसने अपनी मां को पूजा घर में सिसकते हुए सुना। मां, भगवान से बात करते हुए रोते हुए, हे भगवान, ये मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा क्या गुनाह हो गया हमसे कि हमारी खुशियों को ऐसे ग्रहण लग गया? मेरे बच्चों की, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु, मुझ पर रहम करो। मां के ये शब्द प्रिया के सीने में किसी जलते हुए तीर की तरह चुभ गए। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। उसकी एक छोटी सी जिद, उसका छोटा सा अहंकार, आज उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा था। अपराध बोध के इस भारी बोझ तले वो दबी जा रही थी। उसने कांपते हुए कदमों से अपने भाई अमन से बात करने की हिम्मत जुटाई। प्रिया रोते हुए, भैया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे मां की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने ही मैंने ही वो अशुभ राखी आपकी कलाई पर बांधी थी। ये सब उसी का नतीजा है। मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अमन उसे संभालते हुए, नहीं प्रिया, पागल हो गई है क्या? ऐसा मत बोल। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सब बस बुरा वक्त है और कुछ नहीं। देखना, सब ठीक हो जाएगा। तू ऐसे खुद को दोष मत दे। अमन अपनी बहन को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में भी अब यह शक एक जहरीले नाग की तरह फुफकारने लगा था। क्या सच में एक धागा इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या परंपराओं को नजरअंदाज करना इतना भारी पड़ सकता है? जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब उसे सिर्फ एक ही दरवाजा नजर आता है, ईश्वर और आस्था का। विमला जी ने टूटे हुए परिवार को हिम्मत बंधाई और कहा कि हमें शहर के प्राचीन मंदिर के मुख्य पंडित जी से मिलना चाहिए। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, शायद वही हमें कोई रास्ता दिखाएं। अगले दिन पूरा परिवार पंडित जी के चरणों में बैठा था। उन्होंने पंडित जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। रक्षाबंधन के दिन से लेकर अब तक जो कुछ भी उनके साथ घटा था, सब कुछ बिना किसी लाग लपेट के सच सच बता दिया। पंडित जी शांत और गंभीर स्वर में, हूं बेटा, धागे का रंग उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसके पीछे की भावना और उस परंपरा के प्रति सम्मान होता है। रक्षाबंधन का सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं, वो एक वैदिक संकल्प है, एक रक्षा कवच है। जब तुम्हारी बेटी ने अपनी मां द्वारा लाई गई पारंपरिक राखी को ठुकराकर एक ऐसी वस्तु को चुना जिसे केवल फैशन के लिए बनाया गया था, तो उसने अनजाने में उस परंपरा और उस विश्वास का अनादर किया। पंडित जी आगे समझाते हुए, काला रंग ज्योतिष और शास्त्रों में राहु और शनि का रंग माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचता है। शुभ कार्यों में लाल, पीले, केसरिया जैसे सात्विक रंगों का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और एक सुरक्षा चक्र बनाने के लिए किया जाता है। तुमने न केवल एक अशुभ रंग का धागा बांधा, बल्कि अपनी मां की अनुभवी सलाह और परंपरा की पवित्रता पर अपने आधुनिक अहंकार को प्राथमिकता दी। जब किसी काम की नींव ही नकारात्मक ऊर्जा और अनादर पर रखी गई हो, तो उसका परिणाम शुभ कैसे हो सकता था? पंडित जी की बातें सुनकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। प्रिया तो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पंडित जी, अब रोने से क्या होगा? जो हुआ वो अनजाने में हुआ। ईश्वर बहुत दयालु हैं
और हर भूल के लिए प्रायश्चित का मार्ग भी वही दिखाते हैं। उन्होंने परिवार को कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उस राखी को पूरे सम्मान के साथ उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। घर में एक शुद्धि हवन कराएं ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। भाई बहन मिलकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें और बहन एक बार फिर से पूरे विधि विधान के साथ एक पवित्र रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधे। और सबसे जरूरी, परिवार मिलकर अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को अन्नदान करे। माथुर परिवार को अब अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने उन्हें बताया था। अमन ने अपनी कलाई से वो काली राखी उतारी। प्रिया ने उसे हाथ में लेकर अपनी भूल के लिए मन ही मन माफी मांगी और फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दिया गया। घर में हवन हुआ। उस हवन के पवित्र धुएं ने जैसे घर में जमी सारी नकारात्मकता, सारी उदासी को सोख कर बाहर निकाल दिया। घर का माहौल कई महीनों बाद हल्का महसूस हुआ। एक शुभ दिन देखकर प्रिया ने फिर से पूजा की थाली सजाई। इस बार उसमें वही लाल रेशम के धागे वाली राखी थी। उसने पूरे मन, पूरी श्रद्धा और आंखों में प्रायश्चित के आंसुओं के साथ वो राखी अमन की कलाई पर बांधी। इस बार जब राखी बंधी तो दोनों भाई बहन को एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता का एहसास हुआ। दोस्तों, चमत्कार एक दिन में नहीं होते, लेकिन उस दिन के बाद से माथुर परिवार की जिंदगी धीरे धीरे ही सही पर पटरी पर लौटने लगी। पिताजी की सेहत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगा। घर में फिर से हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही हफ्तों बाद अमन को एक पहले से भी बड़ी और अच्छी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह सब कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या यह आस्था, विश्वास और अपनी भूल को सुधारने के लिए किए गए सच्चे प्रायश्चित की शक्ति थी? यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारी परंपराएं और हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें अंधविश्वास नहीं हैं। उनके पीछे हमारे पूर्वजों का सदियों का ज्ञान और गहरा अनुभव छिपा होता है। फैशन और मॉडर्न बनने की अंधी दौड़ में हमें अपनी जद्दों को, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा अहंकार हमारे रिश्तों में और हमारे जीवन में कितनी गहरी दरार डाल सकता है, यह इस परिवार ने अनुभव किया। हमेशा याद रखें, किसी भी त्योहार की आत्मा उसके रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना, श्रद्धा और विश्वास में बसती है। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई और अनजाने में यह गलती न करे। देखने के लिए धन्यवाद।